आदाब, मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला बैसा प्रखंड के अंतर्गत पटुगांव हाट में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस से अमूर विधानसभा अध्यक्ष जनाब संजीव साहब। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है सच्ची बात जनता की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आगे आप लोग का इस बार क्या मुद्दा रहे, क्या रणनीति रहेगी? मुद्दा क्या, मुद्दा तो जो है तो है ही है जी। हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि देश का जो हालात है, देश का हालात को देखते हुए लोगों को यही बात कहना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि देश का जो हालात है, देश का हालात को देखते हुए कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को सिर्फ किशनगंज लोकसभा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक लोकसभा में इंडिया गठबंधन को वोट देकर भारी मतों से राहुल गांधी जी का क्या लगता है कि इस बार भी राहुल गांधी का सरकार बनेंगे? निश्चित है, इस बार राहुल गांधी जी का सरकार बनेगा। देश के लोगों ने ये ठान लिया है, तय कर लिया है, क्योंकि देश के लोग 10 साल बीजेपी भाजपा वाले को, आरएसएस वाले को सत्ता में बैठा करके देख लिया कि सत्ता में उनको बैठाने के बाद देश के लोग कितना परेशान है, किसान भाई कितने परेशान हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग जो है पढ़ लिख करके आज इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। ये सब देख लिया, 10 साल में लोगों ने देख लिया उनको। इसलिए इस बार लोग मन बना लिए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाना है और देश को बचाना है। यही यहाँ पर जो किसी लोकसभा की जनता भी चाहती है कि कांग्रेस सरकार बने, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण नहीं कर रहे हैं, ना लोगों से बातचीत करें। अगर किसी का कोई काम हो गया और कॉल अगर लग गया तो उनका पीए से बात की, जो सांसद जी से बात होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए हमको कोई काम है, आपको कोई काम है, आपको 1 मिनट के मान लीजिए हमको आपसे कोई काम है जी, और आपको कॉल करने के बजाय अगर आपका भाई से अगर मेरी बात हो जाती है और मेरा समस्या का अगर समाधान वही कर देते हैं तो हमको आपका क्या जरूरत? मेरा समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो सांसद जी का पीए हो, चाहे उनका भांजा हो, या चाहे उनका कोई खास कार्यकर्ता हो। अगर उनके माध्यम से ही अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो इसमें तो कोई दोहराई वाली कोई बात नहीं है। समस्या का समाधान चाहते हैं ना, समाधान तो हो ही रहा है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर उस कांग्रेस के सीट जो अभी मौजूदा अभी सांसद जो थे जावेद साहब, उनकी जगह अगर दूसरा कैंडिडेट आया तो पक्का निश्चित जीत। ठीक है, लोगों का मन है, लोगों का सोच है, लोग क्या चाहते हैं। आप एक चीज़ देख लीजिए, एक बाप का अगर 4 बेटा है तो 4 बेटा को वो खुश नहीं रह सकता, या 4 बेटा जो है एक तरह का नहीं होता है, 4 बेटा का 4 तरह का डिमांड होता है। उसी तरह से अब क्षेत्र का लोग है, पूरे लोकसभा है, लोगों का डिमांड, कोई चाहता है कि डॉक्टर जावेद नहीं आए, कोई और आए, कोई चाहता है कोई और आए। तो वैसा तो नहीं ना होगा। पार्टी का भी कोई एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी भी हर एक चीज़ को देखते हुए वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसे वैसे लोगों को नहीं भी दे सकते हैं टिकट, किसको देगा आप बताइए? कोई तो वैसा दावेदार भी नहीं है। ये भी है कि अमूर विधानसभा की जनता का ये भी कहना है कि अमूर विधानसभा विकास नहीं हो पाई है, मतलब सांसद जी द्वारा। विकास हुआ है, विकास कैसे नहीं हुआ? अभी जो बैसी से उधर ये मादगी तक जो रोड बन रही है जी, वो रोड किसका है? सांसद जी द्वारा ही बन रहा है। वो रोड बैसी से शुरू हुआ है, अमूर बैसा होते हुए परबट्टा होते हुए जो रोड जाती है तो वो तो सांसद जी द्वारा ही पास किया हुआ है। अनगर से धर्मबाड़ी वाला जो रोड है जिसका काम अभी शुरू हो गया है, ये भी तो सांसद जी द्वारा ही पास हुआ है। प्याजी से खाड़ी हाट वाला जो ये रोड, जिस रोड पर हम लोग बैठे हैं, ये रोड है, ये भी तो सांसद जी द्वारा ही पास हुआ है। वही ये भी कह रहे हैं कि ये विधायक जी द्वारा पास हुआ है। नहीं, विधायक जी का जो आप देख लीजिए, जो बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए बोर्ड में किसका नाम है। अगर विधायक द्वारा जो अगर काम होगा तो विधायक का नाम रहेगा ना। आप देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री योजना का PMGSY योजना है, तो विधायक जी कैसे कर लेंगे? नहीं, विधायक जी का जो कोई कार्यकर्ता है उनके कहने का मतलब देखिए, वो कह सकते हैं, विधायक जी का कार्यकर्ता कह सकते हैं। विधायक जी का कार्यकर्ता क्या, विधायक जी खुद कहेंगे, इसलिए कहेंगे, हम बता रहे हैं आपको कि इससे पहले 2019 से पहले जो भी काम मस्तान साहब करवाया था, जबकि इलेक्शन 2020 का चुनाव से पहले जो काम हुआ है, और मस्तान साहब काम करने के बाद वो बोर्ड लगा दिया था, और 2020 में जैसे ही अख्तरुल इमान विधायक बने, विधायक बनने के बाद उनका बोर्ड के बगल में जाके अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, ताकि लोग ये कहे कि ये काम मैंने करवाया। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं कि ये काम तो इलेक्शन से पहले हुआ, तो इनका बोर्ड कैसे लगा? और बहुत जगह उनका बोर्ड उस तरह से उखाड़ के फेंका भी गया था कि ये काम पहले हुआ, तो अभी अपना बोर्ड क्यों लगा रहे हैं?
आपको अगर वोट लगवाना है तो आप खुद से काम कीजिए, आप खुद से अपना काम पास करवा के करवाइए ना, वोट लगाइए ना, तब आपका स्वागत है। लेकिन वो तो खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस क्रेडिट लेने में बहुत आगे हैं। अभी महानंदा ब्रिज का देख लीजिए, महानंदा ब्रिज में कैसे वो क्रेडिट ले रहे हैं। वहाँ पर प्रोग्राम भी चलाया गया था विधायक जी द्वारा कि ये जो बनने जा रहा है विधायक जी की अथक प्रयास से बनने जा रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सांसद जी द्वारा। देखिए वो जो ब्रिज है ना, 211 करोड़ का जो ब्रिज है, 211 करोड़ का ब्रिज को पास कराने के लिए बहुत लंबा समय का जरूरत पड़ता है। बिल्कुल समझे। और वो भी अगर अपना पक्ष का सरकार हो, अपना सत्ता अगर हो तो थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद इस तरह का काम को पास करवाना बहुत लंबा समय लगता है। और ये जो है प्रयास 2013 से शुरू है। सिल्ला घाट में जो पुल बनने का जो प्रयास है वो 2013 से शुरू था। 2013 से प्रयास जारी रहते लास्ट में फाइनली उस दिन आकर के तेजस्वी जी घोषणा कर दिया कि 200 करोड़ का योजना हम सीमांचल में दे रहे हैं, महानंदा ब्रिज के नाम से दे रहे हैं। तो वो तो इस बार कोई भी विधायक रहता तो वो तो होना ही था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो अभी क्रेडिट ले रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। आप अगर आप उतना ही अगर आपका सुनता है, आपका उतना ही अगर 30 मार्क है तो छोटे छोटे काम। अभी यहाँ सूर्यपुर में हमारे घर के बगल में एक पुल है, इलेक्शन का टाइम में आकर के कुछ लड़का सब उनको लेके आया था, आकर के बोला कि हमको इस बार विधायक बनाइए तो सबसे पहले हम ये पुल बनवा देंगे। लेकिन वही आदमी को विधायक बनाने के बाद 1 साल बाद जब उनको बुलाया, वो आया देख करके बोल रहा है कि ये पुल का यहाँ जरूरत नहीं है। यानी अपना नाकामी को छिपाने के लिए वो कह रहे हैं पुल का जरूरत नहीं है। बोला क्यों नहीं पुल का जरूरत है? वो कह रहा है कि यहाँ पुल का जरूरत इसलिए नहीं कि उधर आबादी कम है और बाईपास होकर के रोड बना हुआ है। तो बाईपास अगर वो 10 कदम का फासला को तय करने के लिए बाईपास का अगर सहारा लें तो आपको 7-8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो क्या कोई चाहेगा कि 10 कदम का फासला को तय करने के लिए 7-8 किलोमीटर चले? तो ये अपना नाकामी को छिपाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमको विकास चाहिए, सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या प्रतिक्रिया है? विकास ही सब चीज़ नहीं होता है, विकास सब चीज़ नहीं होता और विकास हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं। कोई भी चाहे सांसद बने, विधायक बने, कर ही लेते हैं मेहनत और विकास हो ही रहा है। सबसे पहले चाहिए शांति सुकून। आप एक तरफ से कह रहे हैं हमको विकास चाहिए, आपके पास सुकून नहीं, आप हमेशा टेंशनाइज रहिएगा, आप हमेशा उलझन में रहिएगा, आप विकास लेके क्या कीजिएगा? आपके घर के बगल में बड़का रोड बना देगा, लेकिन आपके अंदर सुकून नहीं है, आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मोदी जी का क्या वो चल रहा है। अभी NRC लागू कर दिया, इसके बाद उनका जो मिशन है CAA लागू करने वाले हैं, CAA लागू किया है, CAA लागू किया, NRC लागू करने वाले हैं। अगर वो NRC लागू कर देते हैं तो क्या कोई सुकून से रह पाएगा? आज अगर हमारे हिंदू कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मुस्लिम के लिए लगाया गया है, तो क्या हिंदू उसमें नहीं आएगा? क्या उस कानून में क्या हिंदू भाई हमारे नहीं आ रहे हैं? वो क्या बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेंगे। बस 5-7% जो लोग हैं वो बचेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बचेगा, उसके अलावा कोई नहीं बचेगा। आप देख लीजिए, अगर वो हिंदू के प्रति अगर इतना सोचता तो फिर आज जो है इतना जो महंगाई चरम पर है, किसान भाई हमारे मर रहे हैं। किसान क्या सिर्फ मुस्लिम है? हिंदू किसान नहीं है क्या? है? आज जो बेरोजगार युवा है, क्या सिर्फ हमारे मुसलमान भाई बेरोजगार है क्या? हिंदू भाई बेरोजगार नहीं है क्या? सब बेरोजगार है, सब तो चपेट में आ रहे हैं। कहाँ कोई बच रहा है? कोई बच रहा है क्या? कोई नहीं बच रहा है। तो फिर इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि वो विकास चाहते हैं या फिर विकास के लिए लोगों को लाना चाहिए? अच्छा, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या किशनगंज लोकसभा कांग्रेस का ठेका उठा लिया कि सिर्फ कांग्रेस को ही चुनेंगे? और भी पार्टी है, और भी किशनगंज लोकसभा ठेका वाली इसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि आप जो रहनुमा चुनते हैं, आप एक पंचायत में एक मुखिया को चुनते हैं, बार बार चुनते हैं या किसी को एक बार चुनते हैं दूसरा बार हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? विकास तो सब करेगा। आज अगर ये मुखिया बना है तो वो भी करेगा, कल कोई और बनेगा वो भी करेगा। लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग के अंदर वो खूबियाँ होती है कि वो आपका अगर भला नहीं कर पाएगा तो आपको बुरा भी नहीं करेगा, आपको सुकून से रहने देगा, आपको परेशान नहीं करेगा। आज अगर कांग्रेस यहाँ पर है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव हो रहा है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का कितना चल रहा है, दंगा बज रहा है कि नहीं बज रहा? लेकिन आज भी यहाँ किशनगंज लोकसभा में हिंदू मुस्लिम भाई एक प्लेट में बैठ के खाना खाते हैं। अगर हिंदू के यहाँ शादी होता है तो मुस्लिम भाई जाके पहुँचते हैं, मुस्लिम क्या होता है तो हिंदू भाई जाके पहुँचते हैं। आज अगर यहाँ पर दीपावली का कोई मेला अगर लगता है, अगर आप देखे होंगे कई साल पहले दीपावली का मेला था और रमजान का टाइम था, मेला नहीं लगा
लग ही नहीं रहा था कि ये दीपावली का मेला है कि नहीं। तो ये क्या है? ये भाईचारा है, भाईचारा है, एकता है, प्रेम है। सीमांचल में, किशनगंज में ये प्रेम है तो कैसे है? कांग्रेस की वजह से है। जहाँ पर कांग्रेस नहीं आज वहाँ का हाल देख लीजिए, आप यूपी को देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली में कुछ दिन पहले लोग नमाजी लोग जुम्मा का दिन में नमाज पढ़ रहा था और पुलिस वाले आकर के, ये अमित शाह का पुलिस प्रशासन आकर के लोगों को लात मार, नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मारते हुए भगाया। ये सब क्या है? ये क्या है? उसके बाद कुछ दिन पहले, ये 1-1.5 साल पहले, एक हरिजन भाई मंदिर में गए वो पूजा करने के लिए, और जैसे ही वो पूजा करके निकले 7 बार उस मंदिर को पानी से धुलाया गया। ये सब क्या है? देश में तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, क्या उस टाइम में इस तरह हिंदू मुस्लिम था? हिंदू मुस्लिम, अगर किसी हिंदू पर अगर गोली चलता था तो उससे पहले कोई मुसलमान भाई आगे जाकर के सीना तान के खड़ा हो जाता था, अपने सीने में ले लेता था। किसी मुसलमान भाई के ऊपर अगर गोली चलता था तो कोई हिंदू भाई जाकर के अपने सीने में गोली ले लेता था, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। इस तरह से देश आज़ाद हुआ था। क्या किशनगंज लोकसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किशनगंज लोकसभा के साथ साथ पूरे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि किशनगंज लोकसभा में डॉक्टर जावेद को वोट कीजिए, कांग्रेस को वोट कीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए। क्योंकि अगर सुकून, शांति और रोजगार के बाद देश को उन्नति की ओर लेके जाना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट कीजिए, कांग्रेस समर्थक को वोट कीजिए। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहां से भी है, उनको वोट कीजिए, भारी मतों से जिताइए और राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करते हुए राहुल गांधी जी का सरकार बनाइए। राहुल गांधी जी अभी कुछ 5 न्याय भी लेके चल रहे हैं। पूरे देश का उन्होंने दौरा भी किया और देश में कहां पर क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, उस चीज़ को भी उन्होंने देखा। उसको देखते हुए उन्होंने 5 न्याय का वो गारंटी दिया है। और कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं है कि जो आया मुंह में बोल दिया और उनका सत्ता बनते ही वो पलट जाता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो बोलता है वो करके दिखाता है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, आप देखिए जो वादा किया टाइम से पहले उस वादा को पूरा किया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? वादा तो बहुत लंबे लंबे कर देते हैं, कभी 15 लाख का, तो कभी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, तो कभी और कुछ। लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं। रोजगार 2 करोड़ रोजगार देगा क्या? उससे ज़्यादा 4 करोड़ रोजगार छीन लिया है। कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही थी, सब कंपनी को बंद कर दिया। सिर्फ चंद पूंजीपतियों को लेके चल रहा है। चंद पूंजीपतियों का अरबों खरबों रुपया माफ कर देते हैं, किसान भाई का 5,000 का लोन माफ नहीं करते। आप देखे होंगे कुछ। चलिए सर, लंबी हो रही है। और दोस्तों, ये हैं अमौर विधानसभा के कांग्रेस से अध्यक्ष संजीर भाई, जिनसे बातचीत हुई। तो दोस्तों, देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।